नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको पता है कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो पेडागोजी होती है वो आपकी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आपका अगर स्कोर अच्छा होता है तो उसकी वजह से होता है, अगर आपका स्कोर ख़राब होता है तो आपकी पेडागोजी की वजह से होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप एक तरीके से समझिएगा कि पेडागोजी से लेकर ही है आपका एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। आप सीटेट एग्जाम के लिए ये समझिएगा कम से कम 15 से 20% आपके इससे देखने को मिल जाते हैं। पूरी ही पेडागोजी आपकी ज़्यादातर जो है वो आपकी इसी पर है, इसीलिए हमने लिखा है कि आपका पूरा भी एग्ज़ाम जो है आपका सीटेट का वो आपका इसी पर निर्भर है। तो आज की ये क्लास होने वाली है कि आपकी एनसीएफ 2005 है वो क्या है, हमें इसकी किस तरीके से पढ़ना है और हमें अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किस तरीके से करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर करेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। क्या है आगे क्लास, आप लोग ऐसे समझिएगा कि आपके सीटेट के इतिहास में ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आपको करने के बाद में आप समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो आपका जो स्कोर है वो एक अलग स्तर तक पहुंच सकता है। तो जानते हैं कि एनसीएफ है क्या, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो एनसीएफ को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, आपके सीटेट के 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट में आपकी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग अगर इसके नोट्स बनाना चाहें तो हम तो कहेंगे आप लोग इसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं कि ये है क्या। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि हमें विद्यार्थियों को क्या और किस प्रकार पढ़ाना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है वो हमें ये बताता है कि हमें विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ाना है ताकि वो रुचिकर तरीके से पढ़ें, उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मनोरंजन आए, उसी बारे में है ये। चलिए आगे देखते हैं। बात करें अगर इसकी उत्पत्ति की, तो इसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध था सभ्यता और प्रगति के निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रोफेसर यशपाल। क्या है कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो एक आपका निबंध पूछा जा सकता है वो किससे हुई थी, तो वो निबंध था आपका सभ्यता और प्रगति। और बात करें अगर किसके वो निबंध किसका था, तो वो था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। इसके दो जो अध्यक्ष थे वो आपके थे यशपाल जी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपका आगे है आपका कि एनसीएफ का जो उद्देश्य है वो आपका है कि बिना बोझ की शिक्षा, मतलब विद्यार्थियों को बोझ नहीं डालना है उसके ऊपर। हमें ये नहीं करना है कि आपको इतना पढ़ना है, आपको ये किताब रटनी है, आपको जो हमने काम दिया है वो काम आपको करना ही है। हमें विद्यार्थियों को मनोरंजन तरीके से पढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य जो था वो आपका था कि बिना बोझ की शिक्षा, या कहें लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बात करें अगर इसके निर्देशक की, तो इसके निर्देशक थे कृष्ण कुमार। इनके सदस्यों की संख्या 35 थी और इसके अध्याय जो हैं एनसीएफ के वो 5 हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका आगे है आपका कि जो अच्छा, एक चीज़ और होती है कि क्या एनसीएफ पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो वो आपका कब कब आ चुका है, वो आपका 1975 में आ चुका है। एनसीएफ आपका 1988 में आ चुका है, और आपका एनसीएफ सन 2000 में आ चुका है। ठीक है, चलिएगा, ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद में ये है क्या, उसे किस तरीके से करना है। यहाँ से आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। जो भी कुछ है अब आपका वो यहाँ से शुरू होता है। चलिएगा देखते हैं क्या है। चैनल पर नए जुड़े हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। हम बार बार आपसे इसीलिए कहते हैं ताकि जैसे ही हमारी कोई नई क्लास आपको मिलती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो जो हमारी क्लास जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करते हैं वो क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी।
और आप अपने एग्ज़ाम तक हमें बस हमारी डेली जो क्लास पढ़ रही है उसको देखते रहिएगा। विश्वास रखिएगा, आपको वही कंटेंट कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दे करके जाए। हम वो चीज़ें आपको क्यों कराएं जिससे आपके नंबर ही ना मिले, आपको जो पेपर में आए ही ना। हमें पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगे लेकिन उसमें से आए कुछ भी ना। हम आपको वो चीज़ें कराएंगे जो आपको सीधे आपके प्रश्न उसके देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो कंटेंट है वो आपका धीरे धीरे इस तरीके से कवर हो जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि सर मज़ा दिला दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं कि एनसीईआरटी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। आप लोग देखते हैं कि जैसे क्लास में गए, कक्षा 4 की किताब खोली आपने, जैसे मान के चलिए आप लोग कक्षा 4 में गए, शिक्षक जो बनेंगे आप लोग भविष्य में, आप कक्षा 4 में गए, आपने कक्षा 4 की किताब खोली और बच्चों से कहा कि पहले पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक का हम आपको कोर्स कराएंगे और आप उसी कोर्स को करा रहे हैं लगातार। किताब से हटकर, बेशक किताब में कोई भी चीज़ है, किताब में नीम के पेड़ के बारे में मान के चलिए बताया गया है, लेकिन आप लोग वही किताब का बता रहे हैं। आप लोग बच्चे को नीम का पेड़ जो आपके स्कूल में ही लगा है आप उसको दिखा भी नहीं रहे हैं, या उन चीज़ों के बारे में जो आपके विद्यालय में उपस्थित हैं, मूर्त चीज़ें हैं जो विद्यालय में उपस्थित हैं, आप लाकर दिखा सकते हैं, आप वो भी नहीं दिखा रहे हैं, आप केवल उसको किताबी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जो शिक्षा होती है, देखिए शिक्षा देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो शिक्षा है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने एक बेहतरीन तरीके से नए देश का विकास कर सकता है, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा शिक्षक के ऊपर होती है। आपको देखिएगा, बच्चे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, तो उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसलिए ही तो आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, हम लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा बेहतरीन तरीके से सीखे, बड़े मनोरंजन तरीके से सीखे, आपको अपना दोस्त समझे। ठीक है, लौटते हैं वापस कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। चलिएगा, तो किसके केंद्रित हो? शिक्षा आपकी बाल केंद्रित हो, बहुत अच्छी, जो बच्चा पढ़ना चाहे उस तरीके से हम उसको पढ़ाएं। हम बच्चे को, जैसे बच्चा सीखना कुछ चाह रहा है, हम उसे सिखा कुछ और रहे हैं, ये गलत चीज़ है। कक्षा जो हमारी है, जो हमारा शिक्षण का जो स्थान है वो हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कि विद्यार्थियों को रट कर ना पढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर विद्यार्थी रट कर के पढ़ेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसे पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लगेगी, वो कहेगा कि हम कैसे पढ़ें। आप उसको बार बार एक ही चीज़ याद करने को कह रहे हो, बच्चा वो चीज़ याद नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से वो कमज़ोर हो जाएगा। जो आप नई चीज़ उसको सिखाएंगे वो आप उसको नहीं सीख पाएगा। तो हमें विद्यार्थियों को रट कर नहीं पढ़ाना है। उसके पहले अगर हम आपको 2 जानकारियां दे दें, तो इससे पहले जो हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, एक आपकी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाली क्लास हो चुकी है, जिसमें आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में आपको सीधे ही देखने को मिल जाते हैं, टैग वर्ड कहेंगे उनको, जो कि प्रश्न में अगर आप उनको देख लेते हैं तो पूरा प्रश्न हल हो जाता है। वो क्लास आपकी हो चुकी है। उससे पहले आपकी वृद्धि और विकास, आपके जो सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, आपके इसके फोल्डिंग के बारे में भी हमने एक क्लास में आपको बता दिया है। तो वो क्लासें भी आप लोग साथ में देखते चलिएगा। हर क्लास आपकी जो होने वाली है वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए रामबाण होने वाली है। आप ऐसे समझिएगा कि संजीवनी होने वाली है, आपके स्कोर को बढ़ाने वाली है। तो इसीलिए कहते हैं चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नया नया है आपके लिए सब कुछ, और ये सहयोग आपके लिए बहुत आगे जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला है आपका कि बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना। हमने आपसे क्या कहा, जैसे मान के चलिए अगर हम किताबों पर ही निर्भर रहेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? जब तक बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ करके नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को बताएंगे कि वहाँ ऐसा है, चल कर देखो, भ्रमण कराएंगे बच्चों को। ठीक है, भ्रमण आपके जो पेडागोजी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ कहीं भी आपको बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे तो आप समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भ्रमण मतलब एक तरीके से टूर समझिएगा कि बच्चे को ले जा रहे हैं। जैसे मान के चलिएगा हम एक बगीचे में ले जा रहे हैं बच्चों को, फूल दिखा रहे हैं उनको। ठीक है, हमने बच्चों को कहा ये गेंदा का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये आपका जो है वो मान के चलिएगा जैसे तालाब के पास वहाँ पे ले गए तो ये कमल का फूल है, ऐसे फूल उनको बता रहे हैं बच्चों को, ये कुमुदनी का फूल है। तो ये जो फूल के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चा उस फूल को देख भी रहा है, उसको पढ़ भी रहा है, उसका नाम भी याद है उसको। लेकिन यही अगर हम उसको बोर्ड पर लिखा दें कि ये फूल है,
आपको ये फूलों के नाम याद करने हैं तो बच्चा वो नाम कैसे याद कर पाएगा। ठीक है, बच्चों को शरीर के अंग सिखाने के लिए अगर हम सामने बच्चे को खड़ा कर लेते हैं, उसको बताते हैं बच्चा ये आपका कान है, बच्चा भी कहता है ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरे दांत हैं, तो बच्चा उस तरीके से बेहतरीन तरीके से सीख जाएगा। यही तो हमें बच्चों के साथ में करना है। अगला है आपका कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करना। सही बात है, हमें विद्यार्थियों का ऐसा नहीं है कि केवल शैक्षिक में ही आगे ले जाना है, हमें बच्चों को केवल पढ़ाना ही है, हमें उसका शारीरिक विकास भी करना है, हमें उसका मानसिक विकास भी करना है, हमें उसका सामाजिक विकास भी करना है, हमें बच्चे का हर तरीके का विकास करना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। वाकई में राष्ट्र के बारे में भी बच्चे को जानकारी देना है, हमें उसे इस तरीके से पढ़ाना है कि उसे देश प्रेम की भावना भी जागे। चलिए आगे देखते हैं आप लोगों की कि एनसीएफ 2005 की और भी महत्वपूर्ण बातें क्या है कि कक्षा शिक्षक केंद्रित ना हो, सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिएगा हम लोग जिस तरीके से पढ़े थे उसमें कुछ नहीं, या आगे हम जो पढ़ते हैं, देखिए हम अपनी बड़ी ग्रेजुएशन करके आए, ठीक है, उसके बाद हमने अपने टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री की है, तो हम तो पढ़ते रहे, शिक्षक केंद्रित पढ़ते रहे या कैसे भी पढ़ते, लेकिन हमें जो बच्चों को पढ़ाना है वो हमें उनका बाल केंद्रित पढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक बने, आपकी नियुक्ति हुई, आप शिक्षक बने, आप गए क्लास में, आप अपने हिसाब से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे क्या जाने, हम इन्हें पढ़ाएंगे वही तो ये पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से क्लास को मत चलाइएगा, आप क्लास बच्चों के हिसाब से चलाइएगा। ठीक है, क्लास में आगे समझिएगा, शिक्षक केवल वहाँ पे सुगम करता होता है जो चीज़ों को आसान करता है या सरल करता है। ठीक है, शिक्षक का काम केवल इतना है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आसान तरीके से समझाए, या बच्चे को जो समझ में नहीं आ रहा है उसको सरल करे। ठीक है, हमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कक्ष को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, हमें खेल भी कराने हैं, हमें और भी चीज़ें करानी है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी करानी है बच्चों को। कक्षा को लचीला बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब लचीले का मतलब क्या है कि हमें ऐसा भी नहीं है कि क्लास चल रही है और बच्चे शोर कर रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं तो ये भी आपकी एक नाकामी हो गई। ठीक है, ये भी नहीं है कि आपकी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल शांत हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये भी आपकी नाकामी है। कि इतना ज़्यादा अनुशासन, कठोर अनुशासन भी जरूरी नहीं है। तो हमें उसका एक मध्यम स्तर रखना है कि ना तो ज़्यादा शोर शराबा हो क्लास में और ना ही ज़्यादा शांति हो, क्योंकि ज़्यादा शांति में भी बच्चा नहीं पढ़ेगा और ज़्यादा शोर शराबे में भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो हमें दोनों चीज़ों से बचना है। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका कि बच्चों को शिक्षा जो है, बच्चों की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्र भाषा में देनी चाहिए। सही बात है, अगर बच्चे अपनी शिक्षा को मातृभाषा में ग्रहण करेंगे, अब मान के चलिएगा आप एक ग्रामीण समाज में हैं जहां आपका बच्चा क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है आपकी क्लास में कि सर जी तुम क्या कर रहे, सर जी तुम क्या खा रहे, एक तरीके से ऐसी ग्रामीण भाषा बोल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग उसको ये कहेंगे कि व्हाट यू मीन, इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बोलेंगे आपको और कुछ अलग चीज़ें बोलेंगे आप उससे, तो वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, एक तरीके से जब तक आप उसकी मातृभाषा में, आप बच्चा आपसे कहे सर आप क्या खा रहे, तो आप कहें कि हम कुछ नहीं खा रहे, एक तरीके से ऐसी बना करके जब आप बच्चों को भाषा बोलेंगे तो बच्चा कहेगा अरे ये तो हमारे सर हैं, हमारी तरीके से ही बोलते हैं, हमारी तरीके से ही सब करते हैं, और धीरे धीरे उनमें भाषा का विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप बच्चों को ऐसा करो, ये करो, तुम कमज़ोर हो पढ़ने में, तुम पर मार पड़ेगी, तुम उधम बहुत मचा रहे हो, अगर इस तरीके से ज़्यादा वो करेंगे तो बच्चा डर जाएगा आपसे। तो हमें बच्चे के प्रति ज़्यादा सख्ती नहीं रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि आने वाली जो क्लासें हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, बहुत ज़रूरी क्लासें होने वाली हैं आप लोगों के लिए। आगे क्या है आपका कि विद्यार्थी सक्रिय हैं, वह स्वयं से जाने और सीखें। बहुत अच्छी बात है, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि विद्यार्थी सक्रिय हैं, वह स्वयं से जाने और सीखें, अतिरिक्त विधि का प्रयोग करें। सही बात है, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। अगर विद्यार्थी गलतियां कर रहा है शैक्षिक में, शिक्षा के दौरान, अपने पढ़ने के दौरान, तो आपको ये नहीं करना है जैसे आपने विद्यार्थियों को घटाना करने को दिया या जोड़ करने को दिया, मान के चलते हैं, और वो विद्यार्थी उस जोड़ को नहीं कर पाया, तो आपको ये नहीं करना है कि आप उससे मार रहे हैं आप उसको।
या आप उसका सीधा प्रश्न ही गलत कर रहे हैं, आप उसको सुधारिए और उसे कहिए कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। उन्हें गतिविधियों के साथ में सुधारिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विद्यार्थी स्वयं से जब करके जानते, अब ऐसी चीज़ समझिएगा आप लोग, जैसे कोई आपको जैसे बाइक चलाना सिखा रहा है तो आपने थोड़ा सा सिखाया आपको, फिर आप उतर गए, आप फिर आप स्वयं जब धीरे धीरे सीखे, फिर आपको बाद में क्या हुआ कि ना तो आपको गियर की ज़रूरत है कि पैर से देखें कि गियर कहाँ पर है, ठीक है, ना आपको ब्रेक की ये दाएं हाथ में ब्रेक है कि बाएं हाथ में ब्रेक है, आपका सब अंदाजे से हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो विद्यार्थी जब स्वयं करेंगे चीज़ों को तभी तो सीख पाएंगे। जब तक वो स्वयं करेंगे ही नहीं, केवल आप पर ही निर्भर रहेंगे। अब आपको कोई मान के चलिएगा, आप जैसे बाइक ही चला रहे हैं और कोई आपको बाइक सिखा रहा है लेकिन आपको पीछे बैठा ले और खुद बाइक चला रहा है, तो आप बाइक चलाना कैसे सीख जाएंगे? आप बाइक चलाना तब सीख पाएंगे कि आप सामने बैठे हैं, वो सिखाने वाला पीछे बैठा हो। तो हमें भी विद्यार्थियों को इसी तरीके से रखना है कि विद्यार्थी सीखने वाला है, हम सिखाने वाले हैं, हमें केवल उतना सहयोग करना है जितना उसे ज़रूरत है। ठीक है, चलिएगा। सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। बहुत अच्छी बात है कि सीखना जो है सक्रिय और सामाजिक है। जितना हम सामाजिक रहेंगे उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे। आगे है आपका कि राष्ट्र मूल्यों पर आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। जो विद्यार्थी है वो देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागे। ठीक है, मोटी किताबें शिक्षा में असफलता का प्रतीक है। सही बात है। अगर आप बच्चों के लिए ज़्यादा मोटी किताबें लेकर के आएंगे, उसके बैग में काफ़ी ज़्यादा किताबें भरी होंगी, तो बच्चा पहले तो मोटी किताबें देख कर ही डर जाएगा। अब दो किताबों की आप लोग तुलना करिएगा। एक किताब में बहुत अच्छे चित्र बने हैं, पतली सी किताब है। एक किताब में बहुत ज़्यादा भाषा है, खूब मोटी सी किताब है। तो बच्चा जो पतली किताब है और जो आपकी चित्रों के साथ में बनी हुई किताब है, अच्छी भाषा में बनी हुई किताब है, तो उसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ठीक है, बच्चों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना। हमें बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना है कि होशियार बच्चे जो है वो इस लाइन में बैठें, कमज़ोर बच्चे इस लाइन में बैठें और कमज़ोर बच्चे इस लाइन में बैठें। जो थोड़े मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो इस लाइन में बैठें। हमें सभी बच्चों को एक तरीके से समावेशी बनाना है, समावेशी कक्षा बनानी है कि सभी बच्चे हमारे लिए समान हैं, हमें इस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, अगला है आपका कि करके सीखने पर बल देना। अगर विद्यार्थी चीज़ों को करेगा, स्वयं करेगा, तो वो अच्छी तरीके से सीखेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को जानेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका आगे है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी ये, आपकी सबसे पीछे रह गई। बताइए, ठीक है, ये उस समय लिख नहीं पाई थी कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है उसका आपकी जो आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उसमें आपका इसका सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। और अगला आपका है कि सजा और पुरस्कार की भावना सीमित की जाए। ये हमने बाद में जोड़ा है साथ में। अगर आप लोग मान के चलिएगा कोई बच्चा है, आपने उसको भिन्ने करने को दी, बच्चा पूरी भिन्ने करके ले आया, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि शाबाश बच्चा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, एक बार हो गया, दोबारा आपने दूसरी भिन्न बच्चे को करने को दी, फिर बच्चा करके ले आया, फिर आपने बहुत शाबाश बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर आपने तीसरी भिन्न या जोड़ करने को दिया, वो भी उसने कर लाया। आप उसे बार बार पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार वो कर रहे हैं, तो इससे बच्चे की एक भावना बढ़ जाएगी मुझे भी सब कुछ आता है, और वो उस चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। या इसी के विपरीत कोई बच्चा ऐसा है, आया आपसे जोड़ करके और जोड़ उसका गलत हो गया, आपने उसके मार दिया, ठीक है, एक दो थप्पड़। उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा दोबारा आया, आपने दोबारा भी गलत किया, तो आपने छोटा सा डंडा उठाया, आपने उसके फिर दो डंडे मार दिए, ठीक है। तीसरी बार आया, आपने तीसरी बार भी यही प्रक्रिया की। तो ये इससे क्या होता है कि ज़्यादा पुरस्कार देना और ज़्यादा सजा देना, ये भी बच्चे को जो है वो शिक्षा के दौर में कमज़ोर कर रहा है। हमें बच्चे को ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे को ना तो ज़्यादा शाबाशी देनी है और ना ज़्यादा ही मारना पीटना या डांटना है ज़्यादा। हमें बच्चे को केवल इतना करना है कि बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है तो एक बार उसकी प्रशंसा कर दें, या ख़राब काम कर रहा है तो उससे कहें बच्चा ऐसे नहीं होता है, आपको इस तरीके से इस काम को करना है, ठीक है। क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है और उसके साथ में हम आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग ही अगर प्रयास करेंगे तो ही चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। और यकीन मानिएगा, आप डेली की जो क्लास पढ़ रही है हमारे चैनल पर उसको देख लेते हैं, आपका सीटेट एग्ज़ाम पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
आपका इतनी बेहतरीन तरीके से पेपर निकलेगा, आप लोग कहेंगे कि वही पढ़ाया है जो पेपर में आया है। क्या बढ़िया बात है। तो उसके साथ में क्लास को अपने जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा और बोलिएगा हमारे साथ जय हिंद।